क्लास थर्ड। आज आपकी हिंदी की क्लास है बच्चों। सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने 4th चैप्टर पढ़ा था, तीन ठग। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम ग्रामर पोर्शन करेंगे इसका। ओपन योर पेज 31, पेज नंबर 31 सही बच्चे ओपन करेंगे। पेज नंबर 31 आप सभी ने निकाल लिया? यस। भाषा कौशल, ठीक है। फर्स्ट नंबर है, प्रश्न फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। ये जो शब्द लिखे हैं आपको सही करके लिखना, ठीक है, शुद्ध करके लिखना। जैसे मुँह, मुँह पे चंद्र बिंदु आती तो मुँह, ठीक है। दुष्ट, दुष्ट तो दुष्ट नहीं होता, दुष्ट होता है, तो स की जगह श षटकोण आएगा, ठीक है। ध्यान, ध्यान नहीं होता बच्चों, ध्यान होता आधा ध आएगा। विश्वास, विश्वास में पूरा श शलगम नहीं आएगा, आधा श लगाएंगे। धोखा, धोखा नहीं होता, धोखा होता है, ख खरगोश आ जाएगा। बिलाड़, बिलाड़ नहीं होता बच्चों, बिलार होता है, बिलार। बिलार मीन्स क्या पढ़ा था हमने? बिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको शुद्ध करके लिख दिया। नंबर 2, शब्दों को मिलाकर सही वाक्य बनाइए। ये आपको 3 वो दे रखे हैं, ठीक है, 3 लाइंस दे रखी हैं, तो आपको इनको मिला के एक लाइन बनानी है। जैसे यह सोचकर तीनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए, ये पूरा एक लाइन बन गई, ठीक है। इसी तरह एक ठग, एक ठग उनके सामने आया, एक ठग उनके सामने आया, ठीक है। ये पूरी लाइन बन गई। उन्होंने बकरे को फिर क्या होगा लाइन? ध्यान से देखा। किसने देखा था? पंडित जी ने। दुष्टों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह सोचकर तीनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। सेकंड, एक ठग उनके सामने आया। उन्होंने बकरे को फिर ध्यान से देखा। दुष्टों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाई। समान अर्थ बच्चों क्या होता है? जैसे पानी होता है, ठीक है, पानी को हम क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समान अर्थ है कि पानी को और हम क्या बोल सकते हैं? जल। आदमी को व्यक्ति, बेवकूफ़ को मूर्ख भी बोलते हैं। बेवकूफ़ को क्या बोलते हैं? मूर्ख भी बोलते हैं, ठीक है। मुंह को मुख, ठीक है। पानी जल, आदमी व्यक्ति, बेवकूफ़ मूर्ख, मुंह को मुख, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, इन संयुक्त अक्षरों से 2-2 शब्द बनाइए। देखो जैसे ये इस लिखा है, ठीक है, आधा सा और तस्त, ठीक है। तो आपको इसको मिलाकर वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है आपको। जैसे रास्ता, स्ता आ गया ना पीछे से, रास्ता। सस्ता, कक्का मक्का, पक्का। देह का ध्यान, अध्ययन, ये देह आ गया। स्ट का पेस्ट, गेस्ट, ठीक है। स्त का रास्ता, सस्ता। कक का मक्का, पक्का। देह का अध्ययन, अध्ययन। स्ट का पेस्ट, गेस्ट, ठीक है। आपको बच्चों ये क्या करना है? आपको ये सारा का सारा काम हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है और बुक में भी करना है, ठीक है। अपना काम कंप्लीट रखिएगा। मंडे को कॉपी मंगवाऊंगी आप सभी की ज़रूर मैं। ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है, एक्टिविटी आप खुद करेंगे जब भी आपको आएगा करना।
ये बच्चों इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है। पेज नंबर 32 निकालेंगे। मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। पंडित जी ने अनजान लोगों की बात पे भरोसा कर लिया। अगर आप पंडित की जगह पर होते तो क्या करते बताओ? आप भी भरोसा कर लेते। पंडित जी ने कर लिया था, वो बेवकूफ़ बन गए थे। लेकिन हमें कभी भी जो स्ट्रेंजर होते हैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? क्या मिली? कि हमको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए। थर्ड, इस कहानी के और भी शीर्षक हो सकते हैं, जैसे 3 धूर्त। आप भी ऐसे 2 शीर्षकों के नाम लिखिए। जैसे इस चैप्टर का क्या नाम है? 3 ठग। तो 3 ठग की जगह 3 धूर्त हो गए। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी 2 शीर्षक अपनी तरफ से बना के लिखेंगे। ठीक है, आपको और क्या लगता है क्या चैप्टर का नाम हो सकता है? अब ये देखो, खेलते कूदते। इन चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर पालतू नहीं है। पालतू क्या होता है? जिन्हें हम घरों में पालते हैं, पेट। उस पर और टिक का निशान लगाना है। ये क्या है? बकरी हम पालते हैं जी, पालते हैं। टाइगर पालते हैं? टाइगर तो बिल्कुल नहीं पालते। टाइगर पालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको खा जाएगा वो। डॉग को पालते हैं, डोंकी भी पालते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर आपको क्या है, ये 2 पिक्चर दी गई है सेम। पंडित जी की वो बकरी ले जाते हुए, बकरा जो ले जा रहे थे वो। ठीक है, तो आपको इनमें डिफरेंस ढूंढना है 5। ये वाला ज़रूर करना। ठीक है, मैं क्योंकि मंगवाऊँगी, सभी की बुक भी मंगवा सकती हूँ और साथ में कॉपीज़ तो मंगवाऊँगी भी। और ये वाला करके आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको इनमें अंतर ढूंढना। मैं एक बता देती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये बच्चा दिख रहा है, यहाँ पर बच्चा नहीं है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपको और भी देखने, जैसे इसकी 2 सींग है, इसकी 1 सींग है। 2 अंतर मैंने आपको बता दिया, 3 आप खुद ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको मैंने बता दिया, ये बुक में ही करना है। और ये वाला आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में और बुक में। ठीक है, और ये पेज नंबर 33 पर आपको ओनली रीड करने के लिए दिया, केवल पढ़ने के लिए। छम छम करती वर्षा रानी। मैं आपको बता देती हूँ क्या है इस चैप्टर में, बट आप खुद रीड करेंगे। इसमें क्या है कि जब बारिश आती है, बारिश कैसे आती है? छमछम आती है। बारिश आने पे क्या होता है? हवाई चलती है, एक तो ठंडी ठंडी, और पानी की बूंदें भी टपकती हैं। टपकती क्या है? मतलब काफ़ी ऊपर से पानी बरसता है, ठंडा ठंडा। ठीक है, और क्या होता है? हरी धूप, मतलब हरी घास जो होती है। क्या होता है? बारिश होती है तो बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा, पार्क वगैरह जो उनकी वो होती है, घास वगैरह होती है, जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल हरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा बारिश आती है तो क्या होती है? बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कती है तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है। तो वो यही बोल रहे हैं, जब बिजली कड़कती है तो ये कहाँ से आती है? क्या आकाश में कोई परी गाना गाती है? और क्या होता है? हमारी नानी हमको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है परियों की। बारिश में क्या होता है? सड़कें, गलियाँ क्या हो जाती है? गीली हो जाती हैं। और जो गार्डन होते हैं, जो बगीचे होते हैं, उनमें क्या होता है? जो कलियाँ होती हैं वो खिल जाती हैं, और बच्चे क्या करते हैं? बाहर खेलते हैं। ठीक है, खुद रीड करेंगे। आज बस इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू।